मार्केट खुल चुके हैं और देखिए 180 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स ने शुरुआत करी है। 11,530 पर खुलने के बाद बाजार और भाग रहा है। बैंक निफ्टी पर रखिएगा नजर और बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि कल की 600 पॉइंट की तेजी के बाद अब हो गया है करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर। तो 2 दिन में देखिए 600 पॉइंट भागने के बाद आज सुबह से फिर से पैनिक बाइंग जिसे हम कहते हैं बैंक्स में ही देखने को मिल रही है और बैंकिंग स्टॉक्स में क्या दौड़ लगनी शुरू हो चुकी है। करीब करीब 0.5% ऊपर देखिए मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो अच्छी शुरुआत। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। यस बैंक टॉप गेनर 1.5% ऊपर देखिए ये भागता हुआ स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और इसके पीछे इंडसइंड बैंक में करीब करीब 1% की तेजी और उसके पीछे देखिए एक्सिस बैंक में बाइंग बननी शुरू हो गई है। एसबीआई देखिए भाग रहा है। तो ये वो कुछ बैंक्स हैं जहां पर दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक को ना भूलें, ये भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हुआ। तो क्या शानदार शुरुआत हुई है। जी हाँ हेमंत जी, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि एफएनओ मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें तेजी देखी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं। जीएमआर इंफ्रा इस वक्त टॉप गेनर है, लगभग 7% ऊपर। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ जिसमें इस वक्त एक ओएफएस चल रहा है और रिटेल ऑप्शन ओपन है, 4.4% ऊपर। वॉकहार्ट में 2% की तेजी। येस बैंक जिसके बारे में सुबह से चर्चा हो रही है, लगभग 1.5% ऊपर। भारत फोर्ज 1.3% ऊपर। डीएलएफ 1% से ऊपर। और आपको मैं लूजर्स में बताता हूँ, माइंड ट्री लगभग 1.5% नीचे। तो इस पर रखिएगा नजर। आप बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। अच्छा, स्टॉक 2020 में वेंकीज बताया था आज नीरज ने, और देखिए इस स्टॉक पर भी रहेगी नजर। बढ़िया प्रदर्शन मेरे ख्याल में ये स्टॉक भी दिखा रहा होगा। डॉक्टर साहब दिखाइएगा। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। बागले साहब, ये आज का स्टार हो सकता है। हेमंत एक ब्रेकआउट है और ये मुझे ना ऐसे स्टॉक्स में हमेशा पोजिशनल व्यू ज़्यादा मज़ा आता है और ये पिछले 8, 10, 12 दिनों से 2200, 2300 में जो बेस बना है और जैसे ये टॉप क्लियर करेगा 2380 का, 2380, 2410 का, मुझे इसमें 2600 तक की मुंह दिखती है और ये स्टॉक बिल्कुल कैपेबल है। अभी आज होगा, अगले 3 दिन में होगा, इसलिए बेस में मैं पढ़ना नहीं। ठीक बात है। तो इस पर रहेगी नजर। ये मुझे याद आया क्योंकि पोल्ट्री की कीमतें जो बढ़ी हैं उसका फायदा देखिए इस तमाम सेक्टर को मिल रहा है। लेकिन जेट एयरवेज देखिए एफएनओ के बैन के बावजूद भाग रहा है और 4% की जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो कल की तेजी को और आगे बढ़ाता हुआ कैश मार्केट और एफएनओ के दोनों के भाव टिकर डेस्क से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि रखें सामने, क्योंकि दोनों में दरअसल फर्क है। और आप देखिए 3.5% ऊपर ये कैश मार्केट का भाव इस समय कारोबार करता हुआ और 275 के आसपास ये दरअसल ये देखिए अब आ चुके हैं आपके सामने और अभी भी वो फर्क लगातार बना हुआ है। मजबूती इसमें भी दिखाई है। जी हाँ, चलिए 1-2 प्राइसेस और चेक करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट पूरा बैंक निफ्टी का जो ग्रुप है 12 शेयर्स का, उसमें नज़र डालते हैं किस तरीके का प्राइस मूवमेंट चल रहा है। तो शायद इस बात को ये बात दर्शाएगा कि अगले आधा घंटा, पौना घंटा किस तरीके से ट्रेडिंग होनी चाहिए। देखिए कोटक बैंक इस वक्त 8 रुपये ऊपर चल रहा है, 1351 रुपये पर। येस बैंक अभी हमने देखा ही। आईसीआईसीआई बैंक लगभग 2 रुपये ऊपर, 396 रुपये पे। येस बैंक लगभग 2 रुपये 80 पैसे ऊपर, 256 रुपये माफ़ कीजिए। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट, करीब 2322 रुपये के लगभग। ये रिकॉर्ड हाई का इसका स्तर है, तो इसमें भी बाइंग देखी जा रही है। इंडसइंड बैंक, ये देखिए इसमें हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, लगभग 1.5% ऊपर, 1740 रुपये पे। शायद इस स्टॉक में आज काफ़ी मूवमेंट देखा जाएगा। कल शाम को भी इसी तरीके से ये बंद हुआ था। निफ्टी बैंक 30,000 के ऊपर, जैसा कि आपको हेमंत जी ने बताया, एक डबल सेंचुरी पहले 2-3 मिनट में। जी आप जबरदस्त तेजी देखिए बाप। तो 600 पॉइंट बैंक निफ्टी कल भागा और 200 पॉइंट की तेजी और यही दरअसल बाजार को सबसे ज़्यादा सहारा दे रहा है। इंडसइंड बैंक का, भारत फाइनेंशियल्स, इनमें से कोई ट्रेड लेना चाहते हैं क्या बागले साहब, या कोई और अगर पीएसयू बैंक आपके रडार पर आया होगा तो वो भी बताइए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पीएसयू दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। हेमंत मेरे रडार पर पीएनबी आ रहा है। ओके, तो ले लाइए डॉक्टर साहब, पीएनबी लाइए। एक सेटअप ऐसा बन रहा है जी। मैं ये अभी के अभी जो हम कहते हैं वो सेटअप में कंफर्टेबल रहूंगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव है इसमें। नीरव मोदी साहब को पेश किया जाएगा शुक्रवार को। हाँ, बट ये न्यूज डिस्काउंट नहीं हो चुकी। नहीं सर, वो पिछली बार गिरफ्तार हुए थे, तो गिरफ्तारी के बाद उनकी होली, ये डिस्काउंट हो रहा है। हाँ, तो मैं ये लेवल पे एट 95 में बात करूंगा लेने की। आपका स्टॉप लॉस होगा 93 रुपीज 50 पैसे। मुझे लगता है ये मुंह में 100-102 के आसपास जाना चाहिए, आज हो या आज और कल में हो। आपको भी लगता है सचिन जी सिक्सर लगाएगा पीएनबी? इनफैक्ट कल ही स्टॉक जैसे बैन से बाहर निकला है, मुझे लग रहा है एफएनओ के बैन से बाहर आया, बिल्कुल।
सो आई थिंक यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो जरूर है। इनफैक्ट आज का जो लो है अभी तक का ओपनिंग है वही स्टॉप लॉस मानना चाहिए 9350 का, एंड ऊपर 97 96 के आसपास एक बार रिव्यू करना चाहिए आज के दिन में। अगर वो पर्टिकुलर लेवल क्रॉस हो जाता है तो आई थिंक 100 तक इसमें हेडरूम अवेलेबल है। तो इंट्राडे के लिहाज से 97 का टारगेट मैं रेकमेंड करूंगा और 9350 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। वागले साहब, अगर जेएमआर इंफ्रा पे नजर डाली जाए 7% ऊपर, आप क्या एडवाइस करेंगे एक दो लोगों को जिन्होंने शायद ये कल शेयर खरीदा हो? इनफैक्ट जब मॉर्निंग में बात हो रही थी भटनागर साहब जेएमआर इंफ्रा की, तो मेरा व्यू काफी बुलिश था। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ये है कि 24 तक जा सकता है, लेकिन ये ऑब्वियसली आज का व्यू नहीं है। करंटली ये आज ओपन ऊपर होके थोड़ा सा नीचे आई है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 18.5 19 के आसपास भी आ सकता है। बाय करके खड़े रहे, 17 का स्टॉप लॉस रखे, 24 का टारगेट, ये 2 से 3 हफ्तों का व्यू है जी। तो जैसे कि पूरे बाजार में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी चल रही है, उसी हिसाब से जेएमआर इंफ्रा में भी बिल्कुल। तो देखिए ये स्टॉक मजबूती के साथ 1.25% 1.5% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देखिए आज भी भाग रही हैं, जबरदस्त तेजी इस पूरे पॉकेट में देखने को मिल रही है। HP, BP, IOC पिछले कई दिनों से देखिए ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। PVR ये क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है PVR का स्टॉक भी। आप देखिए अब 1600 रुपए का हाई इसने लगाया, 2% की जोरदार मजबूती PVR के शेयर में भी देखने को मिल रही है। किरण जी, आपने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई किया हो तो बताइएगा, क्योंकि आप पुणे में बैठे हैं। कोई स्टॉक जहां पर आपकी नजर गई है अभी? नहीं, जैसी आती है मैं हाथ ऊपर कर लूंगा। बिल्कुल बताइएगा आप, क्योंकि हेमंत जी, आप PVR की बात देखिए, ये पिछले 5 दिन से, आज का दिन अगर आप छोड़ दें तो इसमें पिछले 5 दिन गिरावट थी, तो ये एक बाउंस बैक वैसे भी है, बहुत तगड़ा बाउंस बैक है। बागले साहब, मूवी देखने का इरादा है? पिज्जा तो आपने बहुत दिन खिलाया। हेमंत मूवी देखी है ये वीकेंड। कौन सी? बदला। कहाँ पर? PVR में। मैं सिर्फ PVR में देखता हूँ, वो भी लास्ट रो में बैठ के रिक्लाइनर पे। क्या बात है। बाकी आगे मत बताइएगा कुछ भी। मैं कहता हूँ ये स्टॉक हमको हमेशा अच्छा लगा है। सिर्फ ये डे ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं, ये आप ध्यान रखें। करंटली एट 1596, आप 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस, 100-125 रुपए का अपसाइड पोजिशनल व्यू लेके चलिए। मुझे ये 1700 के ऊपर लगता है। ठीक बात है, इस पर रखिएगा नजर। और देखिए हम कह रहे थे ICICI प्रूडेंशियल के OFS में आज रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कल अच्छा मौका था। ध्यान रखिए कभी भी OFS में जब अच्छी क्वालिटी के OFS हो और बढ़िया सब्सक्राइब हो तो आपको उस दिन पहले दिन उसको शाम को लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। और देखिए आज 4% की मजबूती ये स्टॉक इस समय दिखा रहा है ICICI प्रू, क्योंकि OFS का हैंगओवर खत्म हो चुका है। अब किरण जी, क्या व्यू है आपका? बहुत प्रेशर में था ये स्टॉक, प्रूडेंशियल को हिस्सेदारी बेचनी थी और अच्छी डिमांड कल नजर आई है। क्या ये स्टॉक इंट्राडे में और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? एक बाउंस बैक का कैंडिडेट नजर आ रहा है आपको? हाँ, थोड़ा सा बाउंस बैक इधर से दिलाता नजर आ जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 330 का रहेगा और मेरा मानना है कि ये अगले 1-2 दिनों में 344, 345 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आ जाना चाहिए, जो कि पहला रेजिस्टेंस है। तो इस पर अब साफ तौर पर नजर रहने वाली है। दीवान साहब, कोई व्यू रखते हैं आप इस पे? ICICI प्रू? यस सर। नहीं, बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है। हाँ, मतलब प्रूडेंशियल निकल रहा है अपने कारणों की वजह से, कोई बिजनेस में तो कोई वो नहीं। और इसके साथ साथ बाकी के जो इंश्योरेंस प्लेयर है वो भी री रेट हो जाएंगे, क्योंकि जो डिमांड जिस टाइप की है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, तो चाहे वो SBI लाइफ हो या HDFC लाइफ हो, वो सारे ही जो है उसमें डेप्थ आ जाएगी। जी। सचिन जी, आपके पास एक स्टॉक पिक था एकदम, आप वॉकहार्ट की बात कर रहे थे, बताइए। इस वक्त 3.4% ऊपर। राइट, प्राइस में जिस तरीके से ओपनिंग हुई और अगले पिछले 7 दिन का कॉन्ट्रैक्शन था, वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से स्टॉक बाहर आ रहा है। इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा फ्रेश मोमेंटम बनना चाहिए, जो 450-455 तक एक्सटेंड होना चाहिए। नीचे के लेवल्स देखें तो आई थिंक जो ओपन है 432 का, उसके थोड़ा सा नीचे लाइक 430 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए और लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए वोकार्ड में 455 के टारगेट के लिए। राइट, तो इस पर रखिएगा नजर। वोकार्ड बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। खबरों के दम पर भी यहाँ तेजी देखने को मिल रही है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो का असर बन रहा है। भारत फाइनेंशियल्स वागले साहब ने लिखा है, वागले साहब इंडसइंड बैंक के पीछे चलेगा, साथ में चलते हैं, साथ गिरते हैं। क्लियर ब्रेकआउट मुझे दिखाई देता है, 2% अप है। ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि एक स्टॉक 4-5% जाता है तो मुंह मिस हो जाती है। 1113 का करंट भाव है, आप 1106 6-7 रुपए की रिस्क ले। मेरा 1150 का आज का टारगेट होगा, जो यहाँ से 35 रुपए ऊपर है आज, नहीं तो आउटर साइड कल। जी।
एक स्टॉक को पे नजर डालते हैं, दीवान साहब आपकी भी राय लेंगे और वागले साहब आपके लिए। इलाहाबाद बैंक लगभग 2% ऊपर, 4,000 करोड़ का QIP, राइट्स इशू और किसी तरीके से जैसे भी ये लोग पैसा उठा पाएं, ये इनका प्लान है। इस वक्त लगभग 14% मार्च की एक्सपायरी में ये बढ़ा हुआ और 2% गेन आज। और कैसा लगता है वागले साहब आपको चार्ट्स पे? PNB की मैंने बात की जी। इलाहाबाद बैंक इज अ क्लोज सेकंड। मैं अभी भी कहूंगा कि स्ट्रेंथ ज्यादा PNB में है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ तब आएगी शैलेंद्र जब 54 के ऊपर ये सस्टेन होगा और फिर मैं 57, 58 तक की बात करूंगा। तो फिलहाल इफ यू टॉक ऑफ अ ट्रेड अप टू 54 पॉसिबल। जी दीवान साहब आपकी राय, 4,000 करोड़ का QIP ऐसे समय में जब सरकार इसमें 52% अपना स्टेक बरकरार रखेगी। हाँ, तो पॉजिटिव है, लेकिन ये ना इसमें जिस टाइप का मूव आता है ये सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि फंडामेंटल्स चेंज होने में अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। जो आपके BOB में या SBI में या PNB में जिस हिसाब से बहुत तेज रफ्तार से चेंज हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट का हुलिया थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो रिपेयर का प्रोसेस जारी है। धीरे धीरे करके मलम पट्टी चलेगी, तो ये बहुत ज्यादा आपको मूव वैसे वाले नहीं देगा ड्रामेटिक जो PNB या SBI दे सकता। जी, एक और स्मॉल कैप बैंक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर स्पेस में यूको बैंक लगभग 5.7% ऊपर। सचिन जी आपका कोई व्यू इस पे? और जादव साहब अगर आप भी चार्ट देख पाए यूको बैंक। देखिए यूको बैंक इसका चार्ट अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि यूको बैंक में बहुत बड़े गैप से आज खुला है और इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो 19 रुपए 40 पैसे है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरा मानना है कि काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। आपके लिए आज के टारगेट 20 रुपए 40 पैसे के देखने को मिल जाने चाहिए। वो पहला टारगेट रहेगा जहां पे वापस एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। मेरे रडार पे एक स्टॉक आ रहा है, अगर आपकी इजाजत तो इस पे डिस्कस करें। हाँ फरमाइए, बताइए जादव साहब। टोरेंट फार्मा है जो कि बाय करके चलना चाहिए। टोरेंट फार्मा में बहुत ही शानदार प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है और इस बहुत बड़ी मूव की अपेक्षा है। कल की मूव जो थी वो पूरे दिन हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा था और शांति से कर रहा था और बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो चुकी है। ऑप्शन चेन डेटा में भी बहुत स्ट्रांग है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि पहले टारगेट 1930 के, दूसरे टारगेट 1948 के, ये दोनों ही टारगेट आज ही देखने को मिल जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये बाय करके चलना चाहिए। आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 1900 रुपए, यानी 12 रुपए की रिस्क है। इधर से करीबन 40 रुपए का अपसाइड है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, तो पूरा फार्मा सेक्टर जो है इस वक्त थोड़ी बहुत तेजी में, वॉकहार्ट से हमने शुरू किया, टोरेंट फार्मा और नीचे आप देख रहे हैं स्पार्क और सन फार्मा में भी इस वक्त बाइंग चल रही है। आप दीवान साहब कुछ सीमेंट स्टॉक्स के बारे में कहना चाहते थे? मैं वही कह रहा था कि हमने स्ट्रक्चरली जिस हिसाब से रियल एस्टेट में इतना मूड बनते हुए देखा है बढ़िया, सीमेंट में एक मूव आया था और फिर थोड़ा सा वापस नरम हो गया। अब जिस हिसाब से गर्मी शुरू हो चुकी हैं, ये वाला सीजन जो है, बारिशें जब तक नहीं आती तब तक आपके जो बिक्री का आंकड़ा और जो प्राइसिंग कंट्रोल इनके पास रहेगा, प्राइसिंग पावर आएगी। सीमेंट में एक्सपोजर अभी भी लोगों का कम है, अंडर ओनरशिप है। लीजिए, इसमें ट्रेडिंग करनी है तो अल्ट्राटेक ले लीजिए और लॉन्ग टर्म बाई थोड़ा करके रखना है तो कुछ छोटे मजोले शेयर जो आप अक्सर बताते रहते हैं। हाँ, जेके लक्ष्मी का मैंने नाम लिया, मंगलम का नाम लिया था। आप देखिए जिस टाइप का मूव अब आ रहा है सीमेंट में, ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत गजब का है। इसको आप इग्नोर मत लगता है फंड्स खरीद रहे हैं। और संस्थागत निवेशकों का मेल मिलाप की जो बात आज सुबह हो रही है, तो उसमें आप गोदरेज एग्रोवेट देखिए, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में टॉप गेनर्स में आई थिंक दर्ज हो गया उसका नाम। होना ही है सर, आपने इतना जोर से बोला है। ये बता रहा हूं, तो ये जो संस्थागत मेल मिलाप वाली चीज है, ये अभी तक देखिए किसी चैनल ने इतने विस्तार से बताई नहीं है। डायरेक्टर साहब एक बार वो हॉटबोर्ड वापस दिखाइए। आज हम बता रहे थे मुनाफे की तैयारी में कि नजर आपकी होनी चाहिए संस्थागत इन्वेस्टर्स कौन सी कंपनियों से मुलाकातें कर रहे हैं, और ये मुलाकातों का दौर, मुलाकात आप तभी करते हैं जब इंटरेस्ट होता है, वरना आप किसी को घर पे बुलाते हैं क्या? एक गाना था ना, बातें मुलाकातें। हाँ बिल्कुल होती रहेंगी। तो मुलाकात होने के बाद जनरली डील्स होती हैं, और देखिए ये सारे स्टॉक्स आज रडार पर आपके होने चाहिए, और इन्हीं आपके चलते आज हमने स्टॉक 2020 की टीम भी इसी टीम की। वैसे हेमंत जी, आप ये सोचिए कि ये लोग चाय पे चर्चा इस वक्त कर लें, हम 4 बजे के बाद। बिल्कुल, हम तो 3:30 बजे ठीक चाय पर चर्चा करते हैं। और देखिए ये स्टॉक्स, वागले साहब, गोदरेज एग्रोवेट में इंट्राडे में भी कुछ कमाई हो सकती है, बताइए। लॉन्ग टर्म में तो दीवान साहब का ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है और इसने इन्वेस्टर्स को पैसा क्रिएट करके बनाकर दिया भी है।
फ्रैंकली मेरे समझ में ये स्टॉक इंट्राडे के लिए ऐसे नहीं आता। ओके, पोजिशनली मैंने 530 की मॉर्निंग में बात की, उसमें आज क्या आ जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक बात है, लेकिन अच्छी रैली इस स्टॉक में देखिए लगातार देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक बागले साहब ये भागता जा रहा है, अभी हो गया 4.25% ऊपर। क्या जबरदस्त तेजी देखिए इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रही है। आज लगता है यहाँ पर बाइंग हुई, और इस पूरे महीने का अगर चार्ट देखें तो 16% की रैली इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रही है। तो आज लग रहा है कि इंटरेस्ट जो है इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में बना हुआ है। हेमंत जी, अगर आपकी राय हो तो एक और स्टॉक के बारे में बात करूं। बिल्कुल बताइए। आपने जीएमआर की हमने बहुत बात की, आप देखिए जीवीके का क्या रेट चल रहा है इस वक्त। इस वक्त लगभग 8.7% ऊपर चल रहा है। स्टॉक प्राइस बहुत कम है, उस पर ध्यान न दें। ये देखिए कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, 8.20 रुपए। जीएमआर भी ऐसे ही शुरू हुआ था। तो देखिए दीवान साहब किस तरीके का रब ऑफ इफेक्ट हो रहा है। जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को जीएमआर इंफ्रा में दिखती थी, थोड़ी बहुत वो से ही उनका जो मिरर इमेज है वो जीवीके पावर में भी है, और इस वक्त वे 8% ऊपर। हालांकि कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ये बाजार का नियम है कि वो पहले चीज दर्शाता है होने से। नहीं, बिल्कुल। मार्केट हमेशा एक लीडिंग इंडिकेटर है, आपको आभास होने लगता है कि क्या चेंज आ रहा है। अब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आपने बहुत बढ़िया एक चीज सुबह छेड़ी की, क्या ये मौका है इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्न अराउंड का, और आर वी स्टेयरिंग एट अ बिग अपॉर्चुनिटी। अब उसमें आप देखिए जैसे सद्भाव इंजीनियरिंग, छोटा सा नाम है, लेकिन इनके पास भी बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स और आर्बिट्रेशन अवार्ड्स और वो वाले हैं जिसमें मोनेटाइजेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। जीवीके के पास एयरपोर्ट के साथ साथ बाकी के एसेट्स भी हैं। तो ये सारे स्टॉक्स तो जब चलेंगे तो आप इनको सिर्फ देखते रहेंगे कि ये 2 दिन में 25%, 3 दिन में 25% हो गया। तो इस टाइप के मूव इसलिए कि अंडर ओन्ड है। जीवीके बिल्कुल उसमें है। फंडामेंटली थोड़ा सा जीएमआर से उसका स्केल अलग है। जीएमआर इज ऑफ कोर्स मच मोर एस्टैब्लिश्ड, लेकिन ये चेंज अगर आएगा तो ये एक लहर की तरह हर एक इंफ्रा स्टॉक्स को इम्पैक्ट कर पाएगा। ठीक बात है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। इसी बीच शुभम जी ने अपना एक मैसेज भेजा है। शुभम जी जो कल आपके साथ आखिरी सप्ताह में थे, वो कह रहे हैं मेरा टारगेट का मोहर लगा दीजिए 21 रुपए का जो मैंने जीएमआर के लिए दिया था येस्टरडे। जी हाँ, तो शुभम जी आप टीवी देख रहे हैं, बधाई हो आपको। पैसा तो देखिए ऐसे ही बनता है, खबरों से पहले कल आपको कहा था आप खरीद लीजिए, तो 21 रुपए का जो हाई लगा वहां पर एक बार टारगेट का मोहर लगाते हैं। अच्छा प्रदर्शन देखिए इसने दिखाया, क्या तेजी कल देखने को मिली इस स्टॉक में। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीएमआर के पीछे पीछे जीवीके भाग रहा है, लेकिन देखिए जो पैसा बन रहा है वो बैंक्स में ही बन रहा है। आप हेमंत जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक और शायद आज थीम हो सकती है। स्टॉक्स जिनके नाम 3 अल्फाबेट में है, जीएमआर, जीवीके, एचसीसी देखिए, एलएनटी देखिए, बढ़िया कंपनी। एचसीसी में भी कल तेजी देखने को मिली उन खबरों के चलते, वो ब्लैकस्टोन वाली जिसका हम लोग जैसे दीवान साहब अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। देखिए एचसीसी बड़ा जबरदस्त गेनर है इस वक्त, लगभग 3.5% ऊपर। बिल्कुल, तो है सर अभी लेना है। नहीं, इसमें आई थिंक गुड पार्ट ऑफ द मूव इज ऑलरेडी डन, और अब इसका इम्प्लीमेंटेशन और वो सब पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा आप ये 11 रुपए से 16 हुआ है, सही है, तो इससे ज्यादा मतलब आप 2 महीने में और कहाँ मिल सकता था एडवांटेज। मेरे ख्याल से बाजार ने हम सबको बिगाड़ दिया दीवान साहब। मार्च की जो मूवमेंट है ना, मतलब हमें 15% से कम एक महीने में कुछ पसंद ही नहीं आता। आई नो, जो साल भर में आता है तो हम खुश होते हैं, होने चाहिए भी, राइटफुली सो, बट नहीं, ये मिसमैचेस हैं। हम देखिए एक संदीप का एक फेवरेट स्टॉक है बेयर कंपनी जो है यूनाइटेड ग्रुप में, बात ही करने वाला था। अब आप ये देखिए, अब इसमें जब मूव आता है तो 4-5% अगर एक दिन में आ रहा है, तो जो इसके प्रोडक्ट से मजा आता है उससे ज्यादा स्टॉक मजा दे जाता है कभी कभी। बागले साहब मूड है सुबह सुबह बियर की कंपनी का शेयर खरीदने का, तो क्योंकि ये देखिए खबर आई है यहाँ पर, दरअसल ब्लॉक डील हुई है और हेनिकेन ने एडिशनल 2.8% इक्विटी खरीदी है। अब याद करिए हम लोग क्या कहते थे कि हेनिकेन और विजय माल्या साहब दोनों का स्टेक है इसमें। विजय माल्या साहब तो आप सबको पता है कि लंदन चले गए हैं, और आगे चलकर ये कंपनी हेनिकेन ही हो जाएगी, और यूनाइटेड ब्रूअरी से नाम बदलकर अगर हेनिकेन कर देंगे तो ये लोगों को समझ में आएगा कि दरअसल ये स्टॉक है जो बढ़िया तेजी दिखा सकता है। तो अतिरिक्त हिस्सेदारी 2.8% खरीदी है उन्होंने इस ब्लॉक डील में, ये खबर आती हुई। मार्च से पहले 5% का जो
क्रीपिंग एक्विजिशन का जो नॉर्म है उसको वसूल कर लेंगे, मतलब ये पूरा आपका यूज हो जाएगा, ये आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन है। अब इस ज्यादा समय बचा नहीं, इसलिए उन्होंने फाइनली इस टाइम लिया है, क्योंकि पहले भी इन्होंने किया था ऑलरेडी। इट आर क्लोज टू 50% ओनरशिप, अंडर 50%, तो वो आपका जो नाम का चेंज है वो 51 पे आ जाएगा, 100% ड्यू है, तो वो अगले साल एक्विजिशन होगा। तो सर बताइए यूनाइटेड ब्रूवरीज लेंगे अभी के अभी? हेमंत, आज का जो वॉलेटिलिटी है ये मुझे वॉलेटिलिटी कहाँ है सर? नहीं, आज का हाई 1462 है और अभी 1413 है, तो ऊपर में प्राइजेस टिक नहीं रहे, लेकिन पोजिशनली मैं ये लेवल पे 1414 ये रेंज में लूंगा। 1360 का तो थोड़ा और नीचे आएगा तो लेंगे। हाँ, मतलब आप अगर अभी के अभी लेंगे और फिर 5 रुपए स्टॉप लॉस, 10 रुपए टारगेट, ये वाला ट्रेड सेटअप नहीं बैठेगा। आप पोजिशनली इसको लीजिए, मुझे लगता है ये 1550 जाएगा, पर उसमें आपको 2 से 3 हफ्ते देने पड़ेंगे, मैं वो हिसाब से कह रहा हूँ। हेमंत जी, एक इंडेक्स पे नजर डालते हैं। निफ्टी का मीडिया इंडेक्स इस वक्त सबसे बड़ा गेनर है, लगभग 1.1% ऊपर, और 5-6 ऐसे स्टॉक्स हैं। पीवीआर की आप लोग सुबह बात कर रहे थे, पीवीआर तो इस वक्त 2.9% ऊपर है। आइनॉक्स लेजर में करीब 3.3% की तेजी, डिश टीवी 1.5% ऊपर, और सन टीवी में लगभग 8 रुपए की तेजी 587 रुपए पे। तो ये सबसे बढ़िया इंडेक्स है। और इसके बाद निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, जिसकी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो लगभग 1% ऊपर चल रहा है। जितने भी इसमें पीएसयू बैंकिंग कंपोनेंट्स हैं वो सब बहुत अच्छी बाइंग। तो मीडिया शेयरों में जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। आइनॉक्स दरअसल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, आइनॉक्स के ऊपर कल कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई थी जो इन्होंने प्रीमियराइजेशन किया है। अब आप देखिए मेट्रो सिनेमा जो था टाउन में, उनके साथ इन्होंने टाई अप किया। वर्ली में जो इन्होंने इंसिग्निया नया शुरू किया है। आइनॉक्स का शेयर दिखाइएगा, आइनॉक्स लेजर। और देखिए इस स्टॉक में जब से इन्होंने वो काम करना शुरू किया है बायर का, पीवीआर का, ये थोड़ा डाउन मार्केट माना जाता था, लेकिन देखिए अब इमेज इसकी जो बदली है तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। दीवान साहब ट्रैक करते हैं आइनॉक्स लेजर का स्टॉक आप? नहीं, डेफिनेटली इट्स प्लेइंग कैच अप। पीवीआर में जो बढ़त आई है पिछले एक साल में, अगर आप देखें तो पीवीआर हैज प्रोबब्ली डन अबाउट 28% अपसाइड, और उसी पीरियड में अगर आप आइनॉक्स देखें तो ये पिछले सिर्फ 2 हफ्ते में शुरू हुआ है चलना। एग्जैक्टली, डायरेक्टर साहब दिखाइएगा। हाँ, तो अगर दोनों का आप वो देखें, और ऐसा है कि इसमें जब जीएसटी लो प्राइस टिकट्स के लिए घटाई गई थी, तब ये माना गया था कि इससे मतलब आपका फुटफॉल बढ़ेगा, ये होगा। और एफएनबी पे काफी आंच आया था कि ये नहीं बिक सकती चीजें, काफी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन सब कुछ चल रहा है बढ़िया जैसे चल रहा था पहले। तो इसमें कोई, और पिक्चरों का जो बनने का नंबर ऑफ पिक्चर्स कम हो गए, लेकिन ग्रॉसिंग ज्यादा हो गया, मतलब कलेक्शंस जो हैं वो आपके ज्यादा हो गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों के बड़े सिमिलर पैटर्न दिखेंगे, और इसमें अभी अब जगह बाकी है। तो ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब हमसे आगे हैं, देखिए दोनों चार्ट इकट्ठी दिखा रहे हैं आपको। एक्चुअली आइनॉक्स लेजर अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास भी है। 321 रुपए का हाई है इस वक्त, 310 रुपए, और पीवीआर 1600 रुपए के ऊपर, लगभग 2.7। तो ये मयूर साहब का कमाल है। हमारे डायरेक्टर साहब देखिए एक के बाद एक सिक्सर लगा रहे हैं। तो सबसे फास्ट अगर कोई दिखाते हैं, और देखिए आपको क्लियर व्यू अगर आप देखना है तो आपको, इसलिए हम कहते हैं सीएनबीसी आवाज के अलावा दूसरा चैनल नहीं देखना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज हो रही है अगले हफ्ते। कौन से में देखेंगे, पीवीआर में, आइनॉक्स में? पीवीआर में। आप सर? आई थिंक मैं तो इंसिग्निया में देखूंगा, वर्ली में, आइनॉक्स में। तो आपके साथ ही चलेंगे सर। डन सर। प्राइवेट जेट में जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो पास में पैदल भी जा सकते हैं। जल्दी पहुंचेंगे अगर आज पैदल जाएंगे। एग्जैक्टली, मुंबई की जो ट्रैफिक की स्थिति है। लेकिन थोड़ा सा देखिए ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग्स 200 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, अब 100 पॉइंट ऊपर से नीचे फिसला है। तो मौका होगा जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सके, क्योंकि डिप्स में दरअसल बाइंग हो रही है मार्केट में, तो थोड़े बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग इस समय कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए 11,500 के ऊपर अभी भी निफ्टी पर टिका हुआ। आईसीआईसीआई प्रूफ 4% ऊपर था जब हम कह रहे थे कि अभी भी खरीद लीजिए, अब हो गया 6.5% ऊपर, और कल अगर आपने खरीदा तो आपने बेहतरीन मुनाफा कमाया। यूनाइटेड ब्रूवरीज 4.25% ऊपर है, इंडसइंड बैंक 3.5% ऊपर है। वोखार्ड की बात शैल जी कर रहे थे, देखिए इसने भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। लेकिन दबाव में कौन सा स्टॉक है? माइंड ट्री। और कंपनी जब एक बार कहे हम करेंगे बायबैक और उसके बाद कहे कि हाँ कभी ना चलता नहीं है बाजार में। बाजार समझदार है और बाजार ने जो वर्डिक्ट दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। तो देखिए आज 1.5% नीचे, कम से कम इनिशियली वर्डिक्ट तो यही नजर आ रहा है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया में भी आप देखिए, अब जैसे जैसे ये राइट्स इशू की तारीख
नज़दीक आने वाली है, एक्स राइट हो रहे हैं, तो कुछ लोग जिन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था वो इसमें से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। इस हफ्ते का चार्ट दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मैं हर रोज देख रहा हूँ धीरे धीरे करके ये शेयर फिसल रहा है। अच्छा, अब इंटरग्लोब एविएशन देखिए आज 1% नीचे कारोबार कर रहा है। जो कच्चा तेल भागा है उसका खामियाजा इंटरग्लोब को आज झेलना पड़ रहा है। कोई और स्टॉक आपने निकाला है? आइडिया पे बात करें थोड़ी देर? बिल्कुल करनी चाहिए जी। इस वक्त जो प्राइसिंग है इसमें ये देखिए 2.7% ओवर 2800 माफ़ कीजिए 28 रुपये 80 पैसे पे। और 2 अप्रैल को इनकी रिकॉर्ड डेट है, 10 अप्रैल से शायद इनका ओपन ऑफर राइट्स ऑफर शुरू हो रहा है। तो 10 से 24 अप्रैल राइट्स ऑफर खुलेगा। 2 अप्रैल रिकॉर्ड डेट है। अगर आपके पास 2 अप्रैल तक शेयर हैं तो आप राइट्स के लिए इंटाइटल्ड हैं। बिल्कुल सही। क्या बादाम बादाम खा रहे हैं? बिल्कुल, ये मैं बताने ही जा रहा था। 2 दिन से हेमंत जी मुझे रोज सुबह बादाम खिलाते हैं कि ये जो मेरे बालों के नीचे दिमाग है वो थोड़ा चले, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। दीवान साहब, आपकी राय आइडिया पे? बहुत ही डाइल्यूशन हो रहा है 12 रुपए 50 पैसे पे। करंट प्राइस मतलब 31-32 पे इन्होंने राइट्स ऑफर अनाउंस किया था। करेक्ट। और जो प्राइस है करीब 12.5 रुपए है। कुछ आपको लगता है कुछ ज्यादा ही डाइल्यूशन हो रहा है? एक डर था ना प्रमोटर्स को कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, तो उन्होंने इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि आप इसको चूक नहीं सकते। तो निवेशकों को अब करना क्या है कि इसका फायदा ले, क्योंकि ऑफर तो आ गया है। पोस्ट डाइल्यूशन 20 तारीख को जब ये एक्स राइट्स हो, जब लिस्ट होगा राइट्स का अलॉटमेंट जब आपके पास आ जाएगा, तो मैथमेटिकली ये 19 साढ़े 19 के करीब होना चाहिए। 18.50। हाँ, मतलब 19 रुपए के आसपास मोटा मोटी ये डाइल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। आप ले रहे हैं 12.5 में, आपको मिल रहा है 12.5 में, वो डाइल्यूशन होता है। अब उससे भी नीचे जाता है बिकॉज सभी बेचने आ जाएंगे जो लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर वहां पे रहेगा। तो आपको ये और बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया है कि आपको लेना है डिसीजन आज 2 तारीख को और 20 दिन वेट करना है। सो सबके बस का है नहीं ये कैलकुलेशन और ये गणित करना। आपको तो तभी लेना है, और राइट्स में जितना आपका इंटाइटलमेंट उससे ज्यादा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो आपको मिल जाता है तो आप फायदे में रहेंगे। जी दीवान साहब, मेरा प्रश्न थोड़ा मूल है। इस वक्त टेलीकॉम में चाहे कोई भी रेट आपको मिल रहा हो, देखिए एक बात होता है आप महंगी चीज खरीदें जो बढ़ जाए, बढ़िया क्वालिटी वाली, लेकिन अगर आप सस्ती चीज खरीद रहे हैं, बाजार का ये भी एक नियम है कि सस्ती चीज और सस्ती हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर्स किसी वजह से ये एक उनका इंटेंशन ना हो, लेकिन उन्होंने एक ये आइडिया दे दिया हो कि शायद ये बाजार इससे हमें और कम वैल्यू करे? नहीं, रियलिटी क्या है ना कि उनको ये रिस्क मेक और ब्रेक था इनके लिए। पैसा भी जुटाना था जी, और ऐसा भी भाव नहीं रखना था लालच में कि वो आए नहीं। सो उन्होंने फाइनली दे हैव डिफिकल्ट चॉइस, हाँ, जो हॉप्स चॉइस, और उसमें इन्होंने ये चूज किया कि कैसे करके हम पैसा तो 25,000 करोड़ जो जुटाना है वो जुटा लें, इसको कॉम्प्रोमाइज कर दें, लेकिन जो पैसा आएगा उससे ग्रोथ आगे चल के हासिल कर पाएंगे तो वापस हम लोग रिवाइव करेंगे। आपका बहुत बुनियादी सवाल बहुत सही है कि टेलीकॉम में लेना है तो आइडिया लेना है कि नहीं जी। अब टेलीकॉम में एक्चुअली लोग भूल जाते हैं कि भारतीय आइडिया की बातें होती रहती है। एक्चुअली जाके आपको लेना है रिलायंस इंडस्ट्री जी, इसमें और कोई दो राय है नहीं। CLSA के हाल के फेयर एंड ग्रीड करके एक उनका पोर्टफोलियो है, हाँ, उसमें जो पोर्टफोलियो मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को एज एन इंटरनेट कंपनी ट्रीट किया है, नॉट एज अ हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड गैस प्लेयर। तो जो एशिया की सारी सूची है उसमें से, तो आप अगर देख रहे हो तो उसका जिस हिसाब से वैल्यूएशन चेंज हो रहा है और जो हो रहा है, तो रिलायंस, और हम लोग का तो ये फेवरेट रहा है, वैलेंटाइंस पे भी रहा, दिवाली पे भी रहा, न्यू ईयर पे भी रहा। तो मतलब और अभी भी इसमें पूरा वो है कि विश्वास है कि ये चीज आपको डिलीवर करेगी। तो ये सब बाकी चीजें लेने से हो सकता है भारती माइट डू अ रिवाइवल, 330 के करीब तो ऑलरेडी हमने देखा उसको एक पुल बैक करते हुए। बट इतनी अटकलें लगाने की जगह आप ऐसी चीज लीजिए जिसमें आपको विजिबिलिटी ज्यादा हो, भले अपसाइड थोड़ी सी लिमिटेड हो। ये रिलायंस 1350 का 2000 नहीं हो जाएगा, लेकिन पॉइंट है 1350 के बाद कंपाउंडिंग आपकी 15-20-18% अगर होती है तो व्हाई नॉट। ठीक बात है बाब। अच्छा देखिए, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स HPVP IOC में थोड़ा सा आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल में जो तेजी देखी गई है, और अब इलेक्शन दरअसल बिल्कुल सर पर है, और ये भाग भी देखिए काफी गए हैं, तो इसलिए आज थोड़ा सा अब दबाव के साथ ये स्टॉक्स कामकाज करते हुए। लेकिन सीमेंट शेयरों में ACC अंबुजा अब क्या भाग रहे हैं, अब क्या पसंद है, बताइए सचिन जी।
एसीसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन से ये स्टॉक अभी बाहर आ रहा है। 1600 का कॉल ऑप्शन के राइटर्स जो थे, आई थिंक वहाँ पर काफ़ी दबाव नजर आ रहा है जिस तरीके से अनवाइंडिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो मूव बन रही है वो 1630-35 तक एक्सटेंड हो सकती है। और एक शॉर्ट टर्म व्यू ही रखूंगा। 1580 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1630 के आसपास एक बार रिव्यू करना चाहिए। दीवान साहब भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे सीमेंट कंपनियों पर रखिए नजर, इंस्टीट्यूशन बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और एसीसी देखिए आज जब अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। किरण जी, एसीसी अंबुजा या दोनों नहीं? अंबुजा के साथ जाना चाहूंगा। अंबुजा में मेरा मानना है कि काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके से एक स्विंग टॉप ये निकल रहा है, और अगर मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल से ये ऊपर चल रहा है। तो मेरा मानना है कि अंबुजा में आपको अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल जाना चाहिए। अभी 236.50 पे चल रहा है। 232 का स्टॉप लॉस है, 231 का रहेगा शायद, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 243 का है। तो 243 के लेवल्स आज देखने को मिल जाने चाहिए, यही चार्ट की संकेत मिल रहा है। अच्छा, एक स्टॉक और शैल जी, आशीष जी ने जो आपने आज उनकी तारीफ करी ना, उनकी आवाज में बुलंदी और कड़क आवाज, देखिए उसका असर देखने को मिल रहा है। ये जैकपॉट आइडिया सीएनबीसी आवाज का। बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे पहुंचा है। बैंक निफ्टी करीब 60-70 पॉइंट डेज हाई से नीचे पहुंचा है और ये स्टॉक डेज हाई पर निकल गया है। बागले साहब, आज तो सुबह सुबह आप क्या नाश्ते में क्या खाया था बागले साहब आपने? सच सच बताइएगा। नाश्ता ऑमलेट, ये जो आप मुझे खिलाते ये जो बादाम का जादू है ना, ये मुझे नहीं पता था ये इतना काम करने वाला है। मैं तो लाला के नहीं, ये जादू आप पर काम कर रहा है हेमंत जी, आप पर नहीं कर रहा है, ये सोचिए। मेरे पर क्यों नहीं काम कर रहा? मेरे पे पहले काम कर रहा है, तभी तो मैंने पहले अपने ऊपर खुद, कहते हैं ना, पहले खुद के ऊपर प्रयोग करो। सही अगर वो वर्क करे तो फिर दूसरों के ऊपर। तो मेरे ख्याल से हम लोग आपके लिए एक क्या कहते हैं, कंपनी की तरफ से एक एलोकेशन करवाते हैं बादाम के लिए। जबरदस्त। आप देखिए 260 ये दिन का हाईएस्ट लेवल। तो आशीष का जैकपॉट आइडिया कमाल करता हुआ। बागले साहब, अगली सीरीज में 300 का भाव एक बार वापस बता दिए, जो लोग सुबह देर से उठे हैं। इसमें ना 2 चीजें बताने वाला हूँ। ओके। तो आज के लिए, क्योंकि डे ट्रेडर्स हमको ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक बात है, तो मॉर्निंग में तो उन्होंने लिया ही होगा, ठीक बात है। वो भाव 258, 259, 260 ये आसपास होगा, शायद 256 तक आया था। आज का लो 256 है, वो स्टॉप लॉस रखे। 3-4 रुपए की आपकी रिस्क बनेगी। और आज का मेरा टारगेट 270 का है। अप्रैल एक्सपायरी का मेरा टारगेट होगा लगभग 310, जो मैंने मॉर्निंग में ऑलरेडी बात की। तो और वो अप्रैल एक्सपायरी में मतलब पहले 5-7 दिन में ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 30 अप्रैल तक आएगा। तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। बागले साहब, आपका पहला टारगेट अचीव हुआ है? इस पे अभी देर है। 61 जो आपने सुबह बोला था, एक बार आपका पहला, लेकिन आप उसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे? मैं कंटिन्यू रखूंगा। 270 तक की मुझे मुंह दिखती है, आराम से आएगा सर। अच्छा, हम जब ये कह रहे थे कि पिछले अगर आप 12 खोलिए बीएससी और बीएससी में देखिए पिछले 12 अनाउंसमेंट इन्होंने एक्सचेंजेस को क्या किए हैं। जी हाँ, शैल जी, वो मीटिंग्स पे ही है सिर्फ और सिर्फ। जी, मतलब जब से नया मैनेजमेंट आया है तो वो गोरों से कैपिटल, अच्छा कैपिटल तो आप रॉयटर्स में थे। अच्छा, लोगों को बता देता हूँ, ये आप मेरी टांग खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लेकिन नहीं, कैपिटल जैसा फंड से आपने परसों मुलाकात करी है, और उससे पहले नमूरा से मुलाकात हो रही है, डीएसपीएमएल से मुलाकात हो रही है। तो एक के बाद एक हर फॉरेन फंड और घरेलू फंड से इन्होंने मुलाकात करी। अच्छा, इस स्टॉक में देखिए अब जगह है, ये 9% ही भागा है। जी हाँ, इस पूरे महीने। और एचडीएफसी बैंक कितना भाग चुका है? 16%। इंडसइंड बैंक इस महीने भाग चुका है। तो यहाँ पर दरअसल जगह है, तो इसीलिए मुझे ये स्टॉक काफी पसंद आ रहा था। मैंने स्टॉक 2020 में, मैं भी थोड़ा क्रेडिट ले लूं, ये बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये स्टॉक 2020 में इसलिए आज इसको ओपनर का दर्जा दिया था। बिल्कुल। इसमें एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो सबसे ज्यादा डिलीवरीज उठी हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, वो येस बैंक में ही उठी है। बिल्कुल, पिछले इस महीने में। तो वो इस बात को दर्शाता है कि शायद इसमें एक लंबे समय का इन्वेस्टर घुसा हुआ है। जी हाँ, तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। और अब नोट कर लीजिएगा अपने जहन में 300 का टारगेट जो दीवान साहब ने पिछले महीने दिया था। दीवान साहब, हम तो आपसे थोड़ा लेट ही रहते हैं, तो नहीं, मेरा तो लंबा है ना सर, तो आप उसके बीच में भी बहुत कुछ कर जाते हैं। देखिए अब ये डेज हाई पर आप तो कहाँ पैसा, तो देखिए सीएनबीसी आवाज पर ही बनता है। आप देखिए खुलने के बाद अब ये दिन के उच्चतम स्तर पर। बागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाह रहा था कि अगर आज और कल में आप निफ्टी में नया हाई करवाओगे, करवा देंगे सर, तो मैं आपका, आप थोड़ा सा पैसा वैसा निकालो
और या तो फिर 270 यस बैंक आज ही हो जाए मेरे जाने के पहले तक, तो थोड़ा सा मुश्किल है, मे बी एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे हो सकता है सर, एंड ऑफ द डे हो जाएगा। हाँ, तो मैं कल आपका जो है ना वो राज बताने वाला हूँ लोगों को कि आप क्या खाते हो। इस पर हमारी सुबह सुबह बात हो रही थी कि इस शेयर में आज बैंक निफ्टी में अगर सबसे ज्यादा किसी एक स्टॉक पर नजर होनी चाहिए। अच्छा, वेटेज के लिहाज से अगर आप देखें तो इसका वेटेज 3.5% के आसपास का है, लेकिन परसेंटेज चेंज अगर किसी एक बैंक में सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है तो इसी में मिलने वाला है। किरण जी ने अपना हाथ खड़ा किया है। किरण जी बताइए, बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। दूसरा एक स्टॉक निकल के आ रहा है अभी, L&T फाइनेंस। मुझे लगता है इधर से भी एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। अभी 151 पे ट्रेड कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 149, ₹2 का रिस्क है। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 155, 157 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बेहतरीन है और चार्ट पैटर्न भी बेहतरीन है। इसने जो स्विंग टॉप क्रॉस किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, इसकी वजह से ये बाय बेहतरीन देखने को मिल जाना चाहिए। दो स्टॉक्स पे मैं आपकी और ध्यान केंद्रित करूंगा सचिन जी आपके लिए, और वागले साहब कोई भी आप चूज कर लीजिए। कैनफिन होम्स और रेपको होम इस वक्त दिन के सबसे ऊंचे स्तर पर। देखिए, मुझे लग रहा है कैनफिन में ऑलरेडी वो मोमेंटम बरकरार है, इनफैक्ट थर्ड डे ऑफ द रैली है। बट रेपको होम में यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। जिस तरीके से 265 के लेवल को इसने ब्रीच किया है और जिस तरीके से अभी फिलहाल एफएनओ में खड़ा है 469 के आसपास, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रेपको होम्स में बनानी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से। 456 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा, और ऊपर जैसे ही ये पर्टिकुलर मोमेंटम बनता है आई थिंक वो एक्सटेंड हो सकता है अराउंड 485, 493 तक का। आई थिंक यहाँ पर रेपको होम पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है। कैनफिन भी अच्छे मोमेंटम है, बट प्रेफर मैं करूंगा रेपको होम फाइनेंस। बिल्कुल नजर रखिएगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर। रेपको होम बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है और देखिए ये निकल चुका है, और इसी के पीछे पीछे एक और स्टॉक निकल रहा है। और मैंने बागले साहब को लिख कर दिया, मैं कहा बागले साहब देख लीजिए इंडिया बुल्स हाउसिंग। बागले साहब हम कब से बात कर रहे हैं और 4 डिजिट के टारगेट की भी बात कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडली देखिए बढ़ रहा है। आज है अब करीब करीब 2% ऊपर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी खरीद लिया जाए क्या? लंबे वाले टारगेट भी बता दीजिए। स्टॉक्स बेसिकली स्ट्रांग होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि वो जब मार्केट गिरता है तो कम गिरते हैं, जब बढ़ता है तो ये आउट परफॉर्म करेंगे, और ये स्टॉक सिर्फ 1.8% ऊपर है। सही है, मुझे लगता है ये एंड ऑफ द डे 4-5% ऊपर होना चाहिए। अभी के अभी एट 745 बाय करें, 731 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 754 के ऊपर ऐड करें, मैं क्वांटिटी डबल करने की बात कर रहा हूं। हेमंत, एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अच्छे मार्केट में क्वांटिटी एग्रेसिवली डबल करता है। ओके। जब परसों हम ड्राई डे की बात कर रहे थे, तभी तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था। हाँ, तो हमने कहा था आज रॉबिनहुड बनने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, और इसमें रॉबिनहुड आप 753 के ऊपर बनेंगे, और ये 780 to 790 आपको 1 से 2 दिन में देगा। आज का मेरा टारगेट 770 का होगा। ठीक बात है। हेमंत जी, एक नया खिलाड़ी आपके लिए, बहुत ही लो रिस्क और जो निफ्टी में आपकी मदद करेगा रिकॉर्ड हाई में जाने के लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए 200 डीएमए से इस वक्त बाउंस बैक कर रहा है और इस वक्त दिन के अपने सबसे ऊंचले स्तर पर। आपकी कोई राय वागले साहब इस पे? हिंद यूनिलीवर मोमेंटम तो है आज की। मैं अगर आप बात कर रहे हो तो मैं 1725 तक की बात करूंगा। करेंटली एट 1710 रुपीज रिस्क, 25 रुपीज रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप बैठता है। बट मुझे ये नहीं लगता कि ये स्टॉक यहाँ से वन वे भागेगा, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस तरीके का स्टॉक भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि 200 डीएमए से बाउंस बैक हुआ है, और जो लोग बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए टीसीएस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा निफ्टी के अपवर्ड मूवमेंट में, लेकिन शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर करे आगे आने वाले 1-2 दिनों में। अच्छा लीजिए, जो हम कह रहे थे वो हो गया। यस बैंक हो गया है अब निफ्टी का टॉप गेनर जी, और पीछे छोड़ दिया इंडसइंड बैंक को, और यही आपसे कहा था कि इंडसइंड बैंक को पीछे छोड़ देगा। सर कैसा लग रहा है सर? सर 265 जो एक्सपेक्टेड था आई थिंक वो आ चुका है। अभी बढ़ेगा सर 270। जो बागले साहब ने ऐसा दिल से जो फरियाद निकाली है, बागले साहब की कैसे नहीं पूरी होगी? बागले साहब भाग रहा है। आप देखिए 4.25% मजबूती, और ये है जैकपॉट का कमाल। आशीष वर्मा ने सुबह सुबह आपको बताया। हालांकि उनका तो कहना ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, लेकिन आजकल क्या है बाजार में, और बैंक के ऊपर अगर आप कोई कॉल दे दें और जैकपॉट में वो कॉल आए तो फिर तो देखिए यही सोने पे सुहागा है। जी हाँ, इंडसइंड बैंक और यस बैंक ये हैं, और तीसरा है इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो आज निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स यही हैं, और इसमें यस बैंक जनरली
इतना नहीं भागता है जी, उसका श्रेय तो केवल एक ही इवेंट को देना होगा, वो तो जैकपॉट आइडिया ही है शैल जी। जी बिल्कुल, जबरदस्त भागता हुआ। चलिए एलएनटी इसके ऊपर रखिएगा नजर। आप कह रहे थे कुछ देर पहले 3 अक्षर वाले शेयरों का दिन है, तो आपने कहा था एचसीसी पर रखिएगा नजर और एलएनटी के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए एलएनटी वो दिग्गज है और दीवान साहब तो काफी दिनों से इसकी बैटिंग कर रहे हैं, हिमाकत कर रहे हैं। दीवान साहब एलएनटी में पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, कुछ तो हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 1% मजबूत है, क्या राय है आपकी? नहीं, राय तो वही पहले जैसे पॉजिटिव है, डिस्क्लोजर है, आई हैव अ पोजीशन इन दिस नेम। पर एक पॉकेट जिसपे मिस कर गए हम लोग और वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन। बताइए सर। किरण ने बात की थी एलएनटी फाइनेंस की, जो एनबीएफसीज में, क्वालिटी एनबीएफसीज में जो मूव आया है, बिलेटेड है, उसमें आप देखिए एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज है जी, काफी टाइम से चला नहीं और पार्टिसिपेशन अब जो आ रहा है एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ, एमएनएम डायरेक्टर साहब दिखाइए एमएनएम फाइनेंस, सबसे पहले भाव दिखाइए, एफएनओ वाला दिखाइएगा अगर पॉसिबल हो तो 424-25 रुपए कैश मार्केट का भाव। हाँ, आप बताइए सर। एलएनटी फाइनेंस की बात की किरण ने, तो कहीं ना कहीं उनको चार्ट्स पे एक कुछ स्पार्क दिखा। एमएनएम फाइनेंशियल भी मेरे ख्याल से 425 रुपए के आसपास, हाँ ठीक ठाक ही वो उसमें भी आ रहा है। बढ़िया और कंपनी है। यही चीज आप चोला में कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था। ये मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एनबीएफसीज में, क्वालिटी एनबीएफसीज में जो मूव अब आ रहा है, तो ये क्या है कि आपसे बैंक्स को एडवांटेज सोचे कि हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो शेकआउट हुआ है लिक्विडिटी क्राइसिस को लेके, उसका सबसे बड़ा अच्छा। दूसरा, आप इलेक्शन सीजन में जा रहे हैं, रूरल स्पेंडिंग आनी है, सही वो है। सारी जो ऑटो का जो डाउनफॉल, जो स्लो डाउन आया, उसके बाद जब रिवाइवल आएगा तो ये जो कुछ की बेनिफिशियरीज हैं जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स की लेंडिंग करते हैं, कंज्यूमर सेगमेंट में है, उन सबका आपका री रेटिंग जो है वो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि सितंबर से अगर आप देखें तो ये बहुत नीचे आए हुए हैं, तो जो स्लाइड हुआ है उसका ये सारा कैचअप रैली प्ले करेगा। और लोग जो पूछते हैं कि लोग क्या लेंगे, आज चोला 1125, 1130 से 1400 आ चुका है और अभी तक किसी का ध्यान नहीं। 30% एक पर्टिकुलर उसमें फेज में। तो इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं, इनको इग्नोर ना करें, क्योंकि पॉकेट्स ऑफ अफ्लुएंस जो है वो यहाँ पे हैं। तो जहाँ जो जिसको जो पसंद है ऑफकोर्स वो कर सकते हैं। चार्ट्स पे आप जो भी देखेंगे अच्छी चीज लग रही है, लेकिन ये सेगमेंट मुझे लगता है जो टॉप क्वालिटी एनबीएफसीज हैं उसको ना छोड़िए। जी, देवान साहब आप क्वालिटी एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं, इस वक्त बड़ा जबरदस्त बाइंग चल रही है 3-4 स्टॉक्स में। बजाज फाइनेंस अगर हम देखें, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, उज्जीवन और एमएनएम फाइनेंस, आप देखिए इस वक्त दिन के सबसे उछले स्तर पे हैं और इसमें जबरदस्त इस वक्त बाइंग देखी जा रही है। वो बात आप जो कह रहे हैं, क्वालिटी दैट ऑलवेज स्टैंड्स अप। यस, और देख लीजिए वो आईसीआईसीआई प्रू में भी जी 4% गैप अप खुलने के बाद भी कॉल यही था, खरीद लीजिए। अब हो चुका है 8% ऊपर। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, 8.5% का उछाल। मुझे लगता है बागले साहब अभी भी लेना चाहिए। देखिए इतना बड़ा ओएफएस का हैंगओवर निकल जाना, कितने दिन ये शेयर नहीं चला, दबा रहा, और आप देखिए जब हैंगओवर खत्म होता है तो फिर आदमी क्या तरोताजा हो जाता है। वही चीज इसमें नजर आ रही है। तो एक बार देख लीजिए सबसे पहले आपको सुबह आज हमने क्या बताया था, और उसके बाद वागले साहब से एक फ्रेश व्यू भी लेंगे। इसका फ्राइडे जल्दी आ गया, 300 रुपए का इसका फ्लोर प्राइस है। तो कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जब खुलेगा, तब चाहे वो एफएस में मिले या फिर खुले बाजार में दाम नीचे आता है, तो वहां पर लेने का एक मौका आपको दिखाई देता है। 305 के लेवल पे आपको ओपन मार्केट में मिलता है, तो डेफिनेटली लंबी अवधि या मीडियम अवधि का जिसका नजरिया है, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 300-305 पे लॉन्ग होगा, 295 का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में मुझे लगता है 318-320 का टारगेट लेना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ जिसमें इस वक्त एक ओएफएस चल रहा है और रिटेल ऑप्शन ओपन है, 4.4% ऊपर। तो आखिरी सौदा देखने का कमाल। देखिए हम कह रहे थे कल से इस शेयर को खरीद लीजिए, और देखिए आपने खरीदा तो क्या बढ़िया पैसा बन रहा है। तो पहला सौदा से लेकर आखिरी सौदा तक, सुबह से लेकर शाम तक कमाई कमाई और सिर्फ कमाई। और पहला सौदा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नए मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वागले साहब शुक्रिया यस बैंक जैसे बढ़िया कॉल देने के लिए। सचिदानंद जी ने बढ़िया बैटिंग करी, और दीवान साहब तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट एक्सपर्ट। धन्यवाद आप तीनों का समय निकालने के लिए। किरण जी आपका भी शुक्रिया बेहतरीन आइडियाज देने के लिए। अब S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी हमारे साथ जुड़ेंगे, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के एसोसिएटेड वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे, और SMC ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल भी आपको बताने वाले हैं कहां पर हैं बेहतरीन कमाई के मौके। और एक और खास चीज है आपके लिए इसी शो में, सुंदरम म्यूचुअल फंड के CIO सुनील सुब्रमण्यम भी आपको बताएंगे कि नया फाइनेंशियल ईयर कैसा रह सकता है। एक और बात है,
नीरज भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताने वाले हैं हमें कि नया खिलाड़ी उनका कौन सा है। मैं भी कोशिश करूंगा आपको नया खिलाड़ी देने के लिए। तो 10 बजे से 10:30 बजे तक का जी हाँ एक दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। तो देखिए 10 के दमदार ट्रेड्स छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।